डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स किया था, जो हमारे पास अलग अलग तरह की फसलें हैं उनके विषय में किया था। आज हम ये करेंगे कि फसल उगाने के लिए खेतों में क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये कृषि पद्धतियाँ या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है क्या है? किसान के द्वारा खेतों में फसल को उगाने के लिए समय समय पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। Various activities which are done by the farmer in the agricultural field for the cultivation of crop over a period of time are called agricultural practices. अब ये आप सभी ने अपने आसपास किसी खेत में देखा होगा कि कहीं भी अगर कोई किसान खेत में फसल उगा रहा है तो अलग अलग काम करता है। कभी वो खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाता है, कभी उसके अंदर वो बीज बोता है, कभी उसके अंदर दवाई छिड़कता है, कभी खाद डालता है, कभी वो जो पौधे उसने लगाए हैं, बीज लगाए हैं, उनकी देखभाल के लिए दवाइयों का छिड़काव भी करता है, कभी उसके लिए पानी देता है, और जब फसल पक जाती है तो उसकी वो कटाई करता है। तो ये सारी की सारी गतिविधियां हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके सिलेबस में जो है, अब ये हम बारी बारी करेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग और अगला है हमारे पास स्टोरेज। अब हम सबसे पहले यहाँ करेंगे फर्स्ट जो स्टेप है, जो पहला जो चरण है, मिट्टी तैयार करना। अब जब हमें खेत में काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ औजार चाहिए। जो भी औजार खेतों में हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं कृषि औजार, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये दराट है, या हमारे पास ये छोटा सा हल है, या कोई मशीन है। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स खेत में इस्तेमाल करते हैं, जो भी औजार हम खेतों में खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कृषि औजार कहते हैं। देन अब सबसे पहले हमारे पास आ गया कि हमने अगर मिट्टी तैयार करनी है तो उसमें क्या करना होता है। सबसे पहले इसने दिया हुआ है कि इट इंक्लूड्स द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को पलटना, उलटना पलटना एवं उसको नरम बनाना होता है, उसको पोला बनाना होता है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जुताई, और इंग्लिश में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग एंड प्लोइंग। अब अगर प्लोइंग करनी है तो प्लोइंग कैसे करनी है, उसके बाद क्या करना है। अब यहां पर एक और चीज दी हुई है हमारे पास, लेवलिंग, कि मान लो हमने हल चला दिया। हल चलाने के बाद क्या होगा कि मिट्टी के अंदर कई बार बहुत मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो उनको हमने तोड़ना होता है। तो उस प्रक्रिया को तोड़ने के बाद लेवल करना होता है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समतल करना या लेवलिंग। अब ये आपके सामने दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये छोटे लेवल पे है कि अगर छोटा किसान है तो गाय, ये जो आपके पास बैल हैं, तो इन बैलों के पीछे एक छोटा सा वुडन पीस है, इसको प्लैंक बोलते हैं या पटल बोलते हैं। और बड़े खेत हैं तो ये रोलर लगा हुआ ट्रैक्टर के पीछे, ये क्या करेगा, मिट्टी को बराबर करता रहेगा। नहीं, इसके बाद अगर मिट्टी नरम की है तो उसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा क्या होगा, दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, कि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। दूसरा क्या फायदा हुआ कि जो लूज सॉइल है, इट अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। यदि पौधों की जड़ें बहुत गहराई में भी चली जाएं और मिट्टी अगर नरम होगी तो पौधों की जड़ें आसानी से मिट्टी से हवा ले सकती हैं और श्वसन कर सकती हैं। देन तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है
कि जो हमारे पास मिट्टी नरम हो जाएगी, लूज सॉइल हो जाएगी, तो वो लूज सॉइल क्या करेगी, मिट्टी के अंदर रहने वाले जितने हमारे अर्थवर्म्स हैं, हमारे कीड़े मकोड़े हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये सांस लेने में मदद करते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता है ये किसानों के दोस्त हैं, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। अब जब हमने मिट्टी को नरम किया तो ये जो हमारे अर्थवर्म है, ये माइक्रोब्स हैं, इनको एयर मिल गई और इसके बदले में क्या हुआ, उन्होंने मिट्टी को और ज्यादा नरम कर दिया। अगला क्या फायदा है मिट्टी को नरम करने का, हमें पता है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज होते हैं, पानी होती है, कुछ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो भी हमारे मृत पौधे हैं, वो मृत पौधे लगातार मिट्टी में डीकम्पोज होते रहते हैं, उनका अपघटन होता रहता है और अपघटन के बाद वो ह्यूमस बना देते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो भी पौधे हैं वो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की ऊंचाई तक ही जो वहां पे खाद्य मटेरियल है उनका उपयोग कर सकते हैं। और जब पौधों ने उन मटेरियल्स को यूज किया तो ऊपर इन पदार्थों का जो पौधे ने इस्तेमाल किया कमी हो जाएगी। जब हम मिट्टी को उलट पलट करेंगे, जो भी ऊपर जो ह्यूमस बनेगा, सबसे टॉप लेवल पे जो ह्यूमस बनेगा वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, और जो मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ ज्यादा जो गहराई पे होंगे, इस 2-3 सेंटीमीटर से नीचे होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब उलटने पलटने से पौधे को पूर्ण रूप से हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। देन अब मिट्टी तैयार करना है, तो मिट्टी तैयार करने में हमारे पास उसको जो हमने प्लोइंग की है, जिसको हमने अभी बात की कि मिट्टी तैयार करने के लिए हमारे पास आपके सिलेबस में सिर्फ हम तीन हम बात करेंगे। एक है प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हम एक एक करके इन तीनों के विषय में करेंगे। अभी सबसे पहले प्लो, हल जिसको हम बोलते हैं, ये हल होता क्या है, ये एक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। इट इज अ ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब पुराने टाइम पे जब खेती बाड़ी शुरू की तो किसान ने ये पूरे का पूरा लकड़ी का बनाया, लेकिन आजकल ये स्टील का बना होता है या लोहे का बना होता है। इसमें हमारे पास एक लॉन्ग शाफ्ट है, ये आपके पास लॉन्ग शाफ्ट है, इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, और ये जो आपके पास एंगल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लोशेयर। और इसकी खासियत क्या है कि ये वाला हिस्सा, इसमें ऐसे स्टैंड बने होते हैं ताकि इसको जो बैल लगाए हैं उनके बैलों की गर्दन पर किसी दूसरे वुडन की हेल्प से आसानी से टिकाया जा सके। तो ये हमारे पास सिंपल सा हल का है। और ये आपके पास वही, इसको हमने हिंदी में अगर हम बात करें तो इस वाले ट्रायंगुलर पार्ट को, इसको हमने बोला है फाल, और ये आपके पास बन गया फाल का शाफ्ट। और इस शाफ्ट को कहाँ रखा जाएगा, इसको हमने जो वुडन बोला, इसको हम बोला हमने जूत, जो कि बैलों के गर्दन के ऊपर होता है और इससे बैल इसको आसानी से आगे खींच सकते हैं। तो ये मिट्टी जोतने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया हो, जिसको हम कुदाली भी बोलते हैं। एक सिंपल सा है, टूल है। अब इसके मल्टीपर्पस हैं। एक ये तो जो हमारे वीड्स हैं, खरपतवार, इसको हटाने के लिए काम आता है और मिट्टी को नरम करने के काम आता है। अब इसमें की लंबी सी रॉड है, और ये जो रॉड है या तो वुड की हो सकती है या ये आयरन की हो सकती है, और इसके नीचे एक लोहे का हमारे पास बेंट प्लेट है। और इवन इसको जब चलाया जाता है तो इसको पाँव से इसको दबाया जाएगा ताकि ये मिट्टी के अंदर आसानी से चला जाए और मिट्टी हमारी नरम हो जाए। अभी ये हमारे पास हिंदी वाला पार्ट है जिसको हमने हिंदी में कुदाली बोला है। तो ये आपके पास आ गया कि मिट्टी को प्रिपरेशन करना किस किस ढंग से कर सकते हैं। अब ये तो छोटे लेवल की बात है। अगर हमारे पास खेत बड़े हैं तो बड़े खेतों में हम इस्तेमाल करते कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर का क्या है कि ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और ये कल्टीवेटर बोला जाता है। और इसका काम क्या है, इसके अंदर मेन मकसद क्या होगा कि यहाँ पे लोहे के जो रॉड्स लगी हैं वो बहुत जल्दी इस ट्रैक्टर की जो इंजन की क्षमता है उसके आधार पर खेतों में आराम से चल सकता है। तो इसका फायदा क्या है कि इससे हमें हमारा टाइम भी बचता है और हमारी
लेबर भी बच जाती है। तो इस प्रकार हमने मिट्टी को जोतने के लिए 3 तरह के किए, एक प्लो, एक हो और तीसरा कल्टीवेटर। थैंक्स।